मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम ने मुलाकात के बाद बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से सार्थक मुलाकात हुई। पीएम ने हरियाणा प्रदेशवासियों के लिए विजयदशमी के लिए विशेष बधाई दी है। प्रदेश में विकास के कार्य चल रहे हैं, जो हमने कार्य किए हैं उसकी भी हमने चर्चा की। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सार्थक मुलाकात हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए शारदीय नवरात्रों और विजयदशमी पर्व की बधाई दी। सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को और कई आगामी कार्यों के ऊपर भी चर्चा हुई है। कुछ कामों को जो हमने पूर्ण किया है उनके बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। काफी लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश को लेकर के चर्चा है। आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई है और जो हरियाणा प्रदेश में विकास के कार्य चल रहे हैं उनका भी फीडबैक लिया है। जो हमने काम किए हैं उनका भी फीडबैक लिया। मैंने कहा है कि लंबी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश वासियों को विजयदशमी महापर्व और शारदीय नवरात्रों की शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी ठीक है, नीयत भी ठीक है। मोदी जैसा नेतृत्व मजबूत भारतीय जनता पार्टी इस देश के पास है, जो दुनिया के अंदर बहुत थोड़े समय के अंदर मात्र 11 वर्षों में जिसने भारत को दुनिया में चमकाने का काम किया है। जो कांग्रेस के समय में जो हमारी आर्थिक स्थिति थी 11वें 12वें स्थान के ऊपर हिचकोले खा रही थी, ध्यान नहीं था। मोदी जी ने आकर के देश को चौथे नंबर पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये मोदी जी का नेतृत्व है। उसी नेतृत्व के कारण ये भारत चौथे स्थान पर खड़ा हुआ है। और हम भी अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, आत्मनिर्भर भारत, सब देशी को अपनाएं। इसी से वास्ता जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक शक्ति बनेगा, इस रास्ते से बनेगा। सर, आदरणीय मोदी जी पिछले 11 वर्षों से लगातार किसानों की फसल का एमएसपी बढ़ा करके दे रहे हैं। कांग्रेस ने क्या वादे दी थी आपको तो मालूम है। कहा मोदी जी तो एमएसपी बंद कर रहे हैं, कहा अफवाह दी। अरे भाई हम ये तो देख रहे हम करके आ रहे हैं। इस प्रकार की अफवाह डालना, इस प्रकार का झूठ बोलना। तीनों प्रदेश के अंदर जो भारी वर्षा हुई है, कई जगह भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनी है। बाढ़ के कारण, भारी वर्षा के कारण कई लोगों के मकान का नुकसान हो गया था, कई के पशुओं की हानि हो गई थी, कई लोगों के घरों का सामान भी खराब हो गया था। ऐसे लगभग 2,500 परिवारों को मैंने आज सुबह एक क्षतिपूर्ति पोर्टल उनको लगभग 4.5 करोड़ रुपए भेजने का काम किया है। और मैंने आज ये भी कहा है कि हमारे किसानों ने जिनकी फसल का खराबा हुआ है, उन किसानों को ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। जल्दी ही वो मुआवजा भी
किसानों तक पहुंचाया जाएगा। हमने जो किसानों को, जो प्रभावित किसान हैं बाढ़ के कारण, भारी वर्षा के कारण, जिनकी 50% से ज्यादा फसल का खराबा हुआ है, ऐसे किसानों के बिजली के बिल कुछ समय के लिए स्थगित करने की बात की हुई है। उसी कड़ी में जिन्होंने फसली ऋण लिया है, उस फसली ऋण की किस्त भी स्थगित करने के लिए कहा है, जिससे बड़ा लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगा। 1 अक्टूबर से फसल को खरीद की थी, परंतु हरियाणा प्रदेश के हमारे किसानों की मांग पर हमने उसको 22 सितंबर से खरीदना शुरू किया है। लगभग 5000 मीट्रिक टन हमने खरीदा है, जो मंडी में आया है। 5000 मीट्रिक टन अब तक मंडी में आया है पूरे प्रदेश में, जिसमें से लगभग 3500 मीट्रिक टन हमने खरीद लिया है। और किसानों के खाते में भी, जिनका जे फार्म कट गया था, लगभग 160 करोड़ रुपया हमने उनके खाते में भी पहुंचाया है। ये सरकार किसान हित के अंदर मजबूत फैसले लेकर के किसानों के साथ खड़ी है, प्राकृतिक आपदा में भी। और वैसे बाजरे की भी परचेज 23 तारीख से शुरू हो गई थी, उसका भी जिक्र हमने किया है। जो मार्केट के अंदर बाजरा किसान का बिक रहा है, लगभग 2700-2750 रुपए एमएसपी, उस एमएसपी का भावांतर देने का काम सरकार कर रही है। 3 तारीख को कोऑपरेटिव विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम रोहतक में है, उसमें शिरकत करेंगे। फिर उसके बाद हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसमें अपने राज्य में 3 क्रिमिनल लॉज पूर्ण रूप से लागू करे। उसकी एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के लिए कुरुक्षेत्र में आदरणीय अमित शाह जी रहेंगे। हम जोरदार स्वागत करेंगे। आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा में आ रहे हैं और वो बात भी करेंगे। उसके पास पहले भी ये चेहरे थे, इनको कौन नहीं जानता। ये प्रचलित चेहरे हैं जो हुड्डा के कैबिनेट के साथी रहे हैं। कौन नहीं जानता इनको? सब जानते हैं, इनको सब जानते हैं। परंतु प्रचलित तो आप अगर उनके कार्यकाल का समय निकाल करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन प्रचलित था कौन नहीं था। कांग्रेस की नीति गलत है, कांग्रेस की नीयत गलत है, कांग्रेस के पास नेतृत्व की भी कमी है, अभाव है। और जब कांग्रेस में ये सारे के सारे मुद्दे, ये छोटा समय नहीं कांग्रेस को मिला। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, कांग्रेस को देश के लोगों ने 55 साल तक इस देश के ऊपर आजादी के बाद शासन करने का, व्यवस्था परिवर्तन करने का देश के लोगों ने लगातार कंटिन्यूटी में मौका दिया है कांग्रेस पार्टी को। परंतु घर की व्यवस्था तो परिवर्तन कर ली, देश की भी कर पाए। देश के लोग तो त्राही त्राही कर रहे थे, अब लोगों ने कांग्रेस का नकार। हमारे पुलिसकर्मी पहले भी, ऐसा नहीं है कि अब लॉ एंड ऑर्डर के लेकर के कोई समझौता नहीं है। हमारे पुलिस के अधिकारी भी, हमारे पुलिस के कर्मचारी भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सख्ती से काम कर रहे हैं। ये पहले भी होता था, अगर कोई गलत काम करेगा पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।